वेलकम ऑल। आज हमारा सेकंड डे है सेल्स फोर्स एडमिन ट्रेनिंग का। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अकाउंट सेटअप कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। आज 21 सितंबर है। 20 सितंबर को हमने स्टार्ट किया था। तो हमने डे वन में देखा था सेल्स फोर्स क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, सीआरएम क्या होता है। प्लस हमने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। और क्या सैलरीज है सेल्स फोर्स एडमिन की या फिर सेल्स फोर्स एम्प्लॉय की, वो सारा चीज़ हमने कवर किया था डे वन में। आज हम लोग डे टू स्टार्ट करेंगे, जो है अकाउंट का सेटअप। तो यहाँ पे एजेंडा ये है कि हम लोग सबसे पहले तो एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, और मेजरली हमको गूगल क्रोम ही यूज़ करना है। most of the things do very fast in Chrome as compared to Mozilla or Internet Explorer, whatever other browsers are। उसके बाद हम लोग वापस से क्रोम एक्सटेंशन, दो क्रोम एक्सटेंशन है हमारे पास, एक सिन्बो क्रोम एक्सटेंशन है और एक है सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं हम उसको बाद में देखेंगे, बस हम लोग ऐड करके रखेंगे दो एक्सटेंशन। फिर हम लोग एक सेल्सफोर्स ऑर्ग के लिए साइन अप करेंगे, ट्रेलेड अकाउंट के लिए साइन अप करेंगे, और सर्टिफिकेशन अकाउंट के लिए भी हम लोग साइन अप करेंगे, देखेंगे कैसे साइन अप कर सकते हैं। फिर आज से ही हम लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, फिर रिज्यूम प्रिपरेशन और रूल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते फर्स्ट। तो सेल्सफोर्स सिन्बो जो होता है वो लॉगिन एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग हर बार मैंने आपको बताया था कि सैंडबॉक्स में मुझे लॉगिन करना है test.com, और प्रोडक्शन में करना है तो login.salesforce.com पे जाना होता है। लेकिन हर बार हम लोग वहाँ यूआरएल में डालेंगे, उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और एंटर करेंगे, तो वो फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्रोम का एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जिससे हम लोग डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं विदाउट गिविंग यूजर नेम एंड पासवर्ड ईच एंड एवरी टाइम व्हेन वी ट्राई टू लॉगिन। ओके। और सेकंड होता है इंस्पेक्टर, जो हमको आगे चल के हमारे ऑग के अंदर विजिबल होगा, ठीक है। जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं उसके बाद वो विजिबल होता है राइट साइड में, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर होता है वैसे वो इंस्पेक्टर होता है सेल्स फोर्स का, जो सब चीज ढूंढ के लिए आता है, ठीक है। तो हम लोग बाद में देखेंगे उसके बारे में, बस जस्ट हम दो एक्सटेंशन को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमको google.com पे जाके सर्च करना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ गूगल पे, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले आपको जाना है google.com पे, फिर यहाँ पे लिखना है सेल्स फोर्स, SYNEBO, सिन्बो लॉगिन एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन एंटर करना है। सबसे फर्स्ट में लिख के आएगा सेल्स फोर्स लॉगिन बाय सिन्बो, ठीक है। ऊपर देखना यूआरएल बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे chrome.google.com और सेल्सफोर्स लॉगिन बाय सिन्बो लिखा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। फिर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक लॉग दिखेगा जो सेल्सफोर्स के लोगों के अंदर है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ओरिजिनल वाला है, और यहाँ पे sinbo.io लिखा रहेगा। तो ये हम लोग यहाँ से ऐड टू क्रोम करेंगे। तो यहाँ पे पूछेगा कि ऐड करना है कि एक्सटेंशन को, तो ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड हो गया ऐसा लिख के आएगा, शो करेगा सेल्सफोर्स हैज बीन एडेड टू द क्रोम। पर वो यहाँ पे भी जो लॉग दिख रहा है वो चला जाएगा, जैसे मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो लॉग चला गया। ऐड तो हो गया लेकिन वो हमको सामने विजिबल करना है, तो उसके लिए मुझे ये एक्सटेंशन का जो सिंबल, पजल सिंबल है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है सेल्सफोर्स लॉगिन सिंबल। इसको मुझे क्या करना है, पिन करना है ताकि वो सामने शो हो। तो मैं इसको पिन कर दूंगा। तो देखो ये लॉक ऊपर आ गया आपका सेल्सफोर्स का लॉगिन, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि ऑलरेडी, सॉरी, ये आ चुका है आपका सिंबो एक्सटेंशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या है, ऐड न्यू क्रेडेंशियल। हम लोग क्या करेंगे, जैसे जीमेल का मैं बोलता हूँ आपका यूजर नेम, और ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग को हर बार डालना होता है, तो हमको वो करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक फोल्डर है, यहाँ पे जनरल एक फोल्डर है, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा सेल्सफोर्स एडमिन क्लास, ओके। ताकि मुझे पता रहे इस फोल्डर में मुझे सेव करना है, तो ये मैंने बना दिया। प्लस करने के बाद ये सेव हो गया। अभी क्या है, जो हम लोग जो भी फ्री वाला अकाउंट ओपन करने वाले हैं वो प्रोडक्शन में रहेगा, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन नहीं है जो हम लोगों ने अभी तक के देखा कि प्रोडक्शन लाइव होता है, ये जस्ट हमको टेस्टिंग मतलब सीखने के पर्पज से हमको मिला है। तो टाइटल में दे दूंगा कि
एडमिन क्लास 1, ठीक है, एडमिन क्लास 1 क्लास ऑर्ग। इसको मैं जस्ट जस्टिफाई कर रहा हूँ, आप लोग आपके हिसाब से लिख सकते हो। मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने जो एडमिन की क्लास ली वो पहली क्लास है, उसमें क्लास वर्क वाला ऑर्ग है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा क्लास वर्क ऑर्ग। यूजर नेम जो भी आप डालना चाहो, अभी के लिए मैं a@a.com डालता हूँ ताकि मैं आपको ऐड करके दिखाऊँ। पासवर्ड डालूंगा PASS@123, ठीक है। पासवर्ड वही रखना जब हम लोग क्रिएट करेंगे तब। ये ऐसा यूजर नेम नहीं है, ठीक है, ईमेल आईडी के फॉर्म में होता है, लेकिन अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐड करने के लिए आपको दिखाया, ठीक है। फिर मैं इसको एडिट कर लूंगा बाद में, फिर इसमें क्लिक करूंगा सेव पे। यहाँ पे सिक्योरिटी टोकन हम लोग बाद में देखेंगे, आईडी बाद में देखेंगे, अलायस भी बाद में, सब कुछ बाद में सेव कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, देखो जनरल में ऐड हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि हमने जनरल को हटा के ऐड करके सेल्सफोर्स एडमिन का एक फोल्डर बनाया। देखो ये इतना एक फोल्डर है। अगर मुझे इसी में अगर होमवर्क वाला ऑग ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, ऐड न्यू क्रेडेंशियल, ठीक है। तो ऐड न्यू क्रेडेंशियल करूंगा तो वापस से वैसा आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन क्लास 1 होमवर्क ऑग। जैसे आप लोग जो भी परफॉर्म करोगे वो आपको फिर से करके देखना है, किसमें, होमवर्क वाले ऑग में दोबारा। यहाँ पे लिख दूंगा b@b.com, एग्जाम्पल के तौर पे कराएगा कुछ और, pass@123, पासवर्ड हम सेम ही रखेंगे सबके, ठीक है। तो ये हो गया इसमें ऐड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता तो मुझे पूछता वो कहाँ ऐड करना है, एडमिन वाले फोल्डर में या जनरल में। तो अगर वो भी नहीं करना है तो आप प्लस करके नया फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। अभी इसका फायदा क्या है कि जब भी मैं, अभी देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये ओपन किया है, मैंने जस्ट अगर मुझे लॉग इन करना है क्लासवर्क वाले ऑग में, तो मैं ये राइट वाले एरो पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे रखते बराबर क्या लिख के आ रहा है, ओपन इन न्यू टैब। तो एक नए टैब में वो खुल जाएगा और लॉग इन भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी लॉग इन नहीं होगा क्योंकि हमने गलत यूजर नेम पासवर्ड डाले, हमने कोई साइन अप नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये आपका खुल रहा है डायरेक्टली, लॉग इन डॉट सेल्सफोर्स.com खुल गया, लोड हुआ, लेकिन वो बोलता है पासवर्ड और इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने गलत दिया है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद आता है इनकॉग्निटो मोड। अगर मुझे इस ब्राउजर में नहीं, इनकॉग्निटो मोड में खोलना है तो मैं इसमें खोलूंगा, लेकिन ये काम नहीं करता है, ठीक है, इनकॉग्निटो मोड में। फिर आता है कॉपी, सॉरी, ओपन इन न्यू फोल्डर। तो ओपन इन न्यू विंडो, अगर मुझे इस विंडो में नहीं किसी और विंडो में ओपन करना है, लेकिन वो इनकॉग्निटो नहीं, नॉर्मल विंडो, तो ये रहेगा। फिर उसके बाद मैं एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्लोन कर सकता हूँ वापस से वैसा का वैसा, और एक ऐड हो जाएगा। कॉपी डिटेल्स कर सकता हूँ, ठीक है। कॉपी डिटेल्स करके क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे अगर किसी को सेंड करना है, ठीक है, मैं कंपोज में ही करता हूँ, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड कर सकते हो, ये मेरी डिटेल्स है। यहाँ लॉग इन करो, यूजर नेम पासवर्ड ये है, ठीक है। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, तो हम लोग थे यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है एक्सपोर्ट करना, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंबो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स फोर्स इंस्पेक्टर, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, सेल्स फोर्स इंस्पेक्टर क्रोम एक्सटेंशन। तो ये इस पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ वैसे ही सेम ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन करना है। इसको हमको पिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वापस चला जाएगा अंदर पजल के अंदर। यहाँ पे इसको पिन करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग इस पे क्लिक करके कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ लॉगिन के लिए हम लोग लॉगिन करते, इसलिए वो है, ठीक है। इंस्पेक्टर सीधा आपके ऑग के अंदर खुलेगा, इसलिए उसको छोड़ दो, बस इतना आपने करना है, ठीक है। तो हम लोग हमारे स्लाइड में आगे जाते हैं। अभी साइन अप प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है। तो सेल्सफोर्स ऑर्ग क्या होता है, हमको साइन अप करना है तो हमको एक यूआरएल है developer.salesforce.com। ये हर बार यूआरएल थोड़ा चेंज होता है, तो हम लोग डायरेक्टली यूआरएल पे नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा सेल्सफोर्स डेव अकाउंट साइन अप ऐसा क्लिक करेंगे, ठीक है। हम लोग 3 अकाउंट आज बनाएंगे, ठीक है, सेल्सफोर्स और ट्रेलेड और एक सर्टिफिकेशन का अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम सेल्सफोर्स का ऑर्ग पे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, google.com पे जाएंगे, सेल्सफोर्स साइन अप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सेकंड वाले में, मतलब ये तो स्पॉन्सर्ड ऐड होती है, सबसे पहला जो होता है, अगर स्पॉन्सर्ड लिख के आ गया तो वो ऐड है, वो रिलेटेड नहीं है। तो हमको कभी भी यूआरएल चेक करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर कुछ भी सर्च करते हो, कोई भी क्वेश्चन का भी आंसर सर्च करते हो, तो सबसे पहले चेक करना कि यूआरएल कौन सा है। तो यहाँ पे developer.salesforce.com साइन अप, तो मैं इस पे जाऊंगा, डेवलपर एडिशन हम लोग साइन अप कर रहे हैं। अभी आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपका नाम डालना है, जो भी नाम है वो आपको नाम डालना है, जैसे मैं डालता हूँ कि SFDC, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल,
फिर ईमेल एड्रेस SFDC प्राइमरी स्कूल @gmail.com। ठीक है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो। रोल आप लोग अभी का डालोगे एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, कंपनी नेम आप डाल दो SFDC, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी स्कूल, जो आपको अच्छा लगे। जो भी कंपनी नेम डालोगे उसी का URL बनता है। ठीक है, फिर कंट्री आपको डालना है इंडिया, और पोस्टल कोड जो भी आपका है 44000022, जो भी है। फिर यूजर नेम याद रखो, ये यूजर नेम वही यूजर नेम है जो हमने यहाँ पे सेव किया है। अगर मुझे अभी एडिट करना है ये, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। तो अभी मैं यूजर नेम क्या कर रहा हूँ, यूजर नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब अगर मैंने बोला कि SFDC@primaryschool.com, एक तो पहली बात ये है कि वो होना चाहिए ईमेल आईडी के फॉर्म में। ठीक है, जो भी यूजर नेम आप क्रिएट करोगे वो ईमेल आईडी के फॉर्म में हो सकता है, होना ही चाहिए हमेशा @.com। ठीक है, डॉट @ और डॉट आना ही चाहिए, jn@company.sandbox जो भी है। और वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक बार अगर यूज होगा दूसरी बार नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला SFDC @rahul.com, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी .com, उसके पहले भी कुछ भी ले सकता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो लो। आप ऐसा भी ले सकते हो कि SFDC@classwork.com, classwork.com, मतलब आपको याद रहेगा कि classwork मतलब क्लासवर्क वाला हो गया। तो उसमें याद रखना, कुछ इंक्लूड करना क्लासवर्क ऑग। फिर आई एग्री पे क्लिक करना, साइन मी अप करना, तो बूम 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 लिख के आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपको एक ईमेल आएगा, मैं दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, ये वाला पहला अकाउंट। ठीक है, तो ऐसा आपको एक मेल आएगा। तुरंत नहीं आता है, कभी तुरंत आता है, कभी 10 मिनट बाद, 15 मिनट, आधे घंटे बाद आता है। तो आपको एक ऐसा मेल आएगा, तो वो मेल पे आपको वेरीफाई अकाउंट करना है। देखो यूजर नेम यहाँ पे क्या है, तो मैं ये यूजर नेम को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, कॉपी। ऐसा यूजर नेम जो आप क्रिएट करोगे ना, उसको आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आपको वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करोगे, अभी तो मुझे नहीं आएगा क्योंकि लिंक एक्सपायर हो गई है। वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बोलेगा कि उसका आंसर आप ऐड करके रखो, ताकि अगली बार आप जब रीसेट करो तो वो पासवर्ड, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। तो वेरीफाई अकाउंट जो करोगे, जो पासवर्ड सेट करोगे, वो pass@123 करो, ताकि इजीली रिमेंबर हो जाए। और वही मैंने यहाँ पे डाला हो। ठीक है, तो जैसे वो हो गया तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, या तो और जैसे वो आप रीसेट पासवर्ड सेट करोगे तो डायरेक्टली आपका ऑग ओपन हो जाएगा, जैसे कि login.salesforce.com। तो ये देखो, पासवर्ड सेट करते बराबर आपका ऐसा ऑग ओपन हो जाएगा, DJ500, ये देखो यहाँ पे लिखा है DJ5, ये लिंक है। तो ऐसा ओपन हो जाएगा आपका, जैसे आप वो पासवर्ड सेट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लॉग आउट कर दिया। अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। अभी मैंने पासवर्ड सेट कर लिया, अभी मुझे डायरेक्टली वहां नहीं जाना है login.salesforce.com, या फिर यहाँ क्लिक करके मुझे आगे नहीं बढ़ना है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो मेरे को पूछेगा पासवर्ड, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, फिर लॉगिन करो। तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली करना है। मुझे डायरेक्टली करना है तो मैं इस लॉग पे, सिन्बो पे क्लिक करूंगा, सेल्सफोर्स लॉगिन सिन्बो, और ये एरो पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा लॉगिन भी हो गया, यूजर नेम भी आ गया, कहीं मैंने क्लिक नहीं किया। तो ये डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट गिविंग यूजर नेम पासवर्ड। वन टाइम आपको ऐड करके रखना है, अगली बार आपको मांगेगा नहीं। ठीक है, अभी का हम लोग इसको लॉग आउट करके रख देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी अपने को। हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, जो अकाउंट था सेल्सफोर्स ऑफ। अभी सेम आपको ट्रेलेड का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, जिसने कर चुका है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया, हो सके तो न्यू अकाउंट क्रिएट करो, क्योंकि हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। बाद में हम लोग उसको मर्ज कर देंगे पुराने अकाउंट से। ठीक है, तो ट्रेलेड साइन अप लिखना है आपको। जैसे मैं ट्रेलेड पे साइन अप करता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेलेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो। नई वाली जीमेल आईडी यूज करना, पुरानी मत करना। ठीक है, ताकि आपको नया फ्रेश और सब कुछ मिले। मेरा ऑलरेडी मैं साइन अप कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पॉइंट्स दिख रहे हैं। SFDC का जो भी आप देख पा रहे हो ये पहले से है, तो मैंने साइन अप कर लिया, इसलिए आपको सब नाम वाम पूछेगा तो आपको डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी होगा वो आप डालोगे तो ऐसा ही साइन अप हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको रोज, जैसे भी टुडे पे हम लोग हैं, ठीक है,
तो टुडे पे वो दिखाता है, अभी फ्रेश ऑग नहीं है, तो यहाँ पे दिखाता है कि 2 मॉड्यूल रहेंगे, वो आपको पढ़ के कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको क्या है, मैं आपको एक लिंक दूंगा एडमिन की पूरी ट्रेल मिक्स की, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडमिन बिगिनर सर्च करना सबसे पहले। एडमिन बिगिनर हमारा एक क्या है, मॉड्यूल है एडमिन बिगिनर का, ये एक ट्रेल है। तो यहाँ पे है 9,000 पॉइंट का एक एडमिन बिगिनर का, लेकिन ये नहीं है वो, दिख रहा है क्या आपको? सॉरी, ये सॉरी, ये ट्रेल है, फिर इंटरमीडिएट आता है, फिर एडवांस, ये 3 ही है। अगर तीनों कर लिया आपका, ये 3 ट्रेल अगर कर लिए, तो आप प्रो होंगे एडमिन में, ठीक है, बन जाओगे। तो जैसे मैं एडमिन बिगिनर को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको स्टार करके रख देना एक बार का, ताकि वो आपके जब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा फेवरेट में, ये फेवरेट में आ जाएगा, ठीक है। स्टार कर दोगे मतलब फेवरेट कर रहे हो। प्लस करना है तुमको, अगर ट्रेल मिक्स खुद की बनाना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको ये करना कैसे कंप्लीट, पहला क्या है, मॉड्यूल है, देखो ट्रेल ट्रेल के अंदर हमारा मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के अंदर हमारा यूनिट होता है। ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। इस ट्रेल में बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, ये सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक एक मॉड्यूल हो गया, उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 5 यूनिट्स है। तो आपको क्या करना है, पहले यूनिट पे क्लिक करना है। सॉरी, आपको पढ़ना है कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इस यूनिट के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो। तो आप क्या, अगर जो आप ये पूरा पढ़ लोगे, तो आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है, ड्रीम हाउस सिनेरियो क्या दिया गया है इस यूनिट में, और एक टेलेड प्लेग्राउंड आप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन नो कोड एंड प्रोग्रामेटिक, मतलब एडमिन और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो बताएंगे। तो ये आपको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ना है, ठीक है। हर चीज आपको पढ़नी है, क्या क्या एग्जाम्पल दिए, एक भी चीज स्किप करोगे तो नहीं जमेगा, ठीक है। तो ये जो जो बोल रहा है वहां वहां पे आपको जाके वो चीजें करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको एक चैलेंज दिखना है, हैंड्स ऑन चैलेंज। तो इसके लिए आपको एक प्लेग्राउंड रहेगा, तो प्लेग्राउंड आपको लॉन्च करना है, और वहाँ पे चैलेंज कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आके चेक करना है, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्विज रहेंगे, तो आपको क्विज का आंसर देके चेक करना है, चैलेंज 100 पॉइंट्स मिलते हैं क्विज में, ठीक है। तो ऐसे आपको एडमिन बिगिनर कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर एडवांस, ठीक है। तो ये हो गया अपना डेली बेस पे। ऐसा नहीं कि मतलब पॉइंट्स लेना है, कंप्लीट करना है, सीख, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं वो फुल्ली हमको आना चाहिए, बताते हुए कि अगर मैंने वो पढ़ा तो उसमें क्या था, ठीक है। फिर आता है कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम देंगे एडमिन की, सेल्स सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर की। तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली गूगल पे जाता हूँ, सेल्स फोर्स सर्टिफिकेशन, ठीक है, वेब सर का एक आपको ये दिखेगा, मैं डायरेक्ट ही डालता हूँ वेबसर सेल्स फोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरियन इसको कंडक्ट करता है, तो ये आ गया वेबसर सेल्स फोर्स, तो इस पे जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे शेड्यूल योर सेल्स फोर्स एग्जाम, तो यहाँ पे क्या है, क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट। ये वही ईमेल आईडी लेना जो तुम इसमें लिए हो, किसमें, हमारा ट्रेल हेड में जो भी रहेंगी वही वाली ईमेल आईडी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन में ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, लीगल नेम, जो भी आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, कंट्री। तो पहले कंट्री सिलेक्ट करना, तभी स्टेट आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वही ईमेल आईडी, फिर कंपनी का नाम जो भी होगा वो, और फिर उसके बाद योर नेम एज यू वुड लाइक टू अपीयर, जो भी नाम तुमको सर्टिफिकेट पे चाहिए वो। आर यू अ, तो यहाँ पे आपको डालना है पार्टनर, एसएफडीसी के पार्टनर है हम लोग, क्योंकि डायरेक्टली हम एसएफडीसी में एम्प्लॉय नहीं है, ना ही कस्टमर है, हम पार्टनर है। पार्टनर मतलब पार्टनर कंपनी के साथ जो हम काम करते हैं वो है। वेरिफिकेशन ऑप्ट इन करना, यस कर देना। योर रोल फोकस प्राइमरी ऑन विच सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। बाकी चीज़ें आप भर सकते हो, और सेव कर देना। जैसे सेव करोगे तो आपको एक ईमेल आएगा, उस पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना, फिर उसके बाद लॉगिन के लिए ये लिंक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीनों अकाउंट क्रिएशन। फिर इसके बाद आता है कि, एक मिनट, हाँ। तो ये इतना समझ में आया आप लोगों को, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, ट्रेलेड का, सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन, ठीक है।